बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब इन 4 चीजों में आप लोग जितने लोग बैठे हो अपने अंदर देखना कि क्या चीज की कमी है, क्या चीज अभी हमें पाना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, धारणा लगाने के लिए किस चीज की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है, वो 4 चीज क्या है? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूप मनः संधारयेत् धिया। राजन, भगवान को प्राप्त करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता होती, जिसमें सर्वप्रथम होता है जितासनो, आसन को जीतो। आसन समझते हैं आप लोग? आसन समझते हैं ना? कौन सा आसन? बिछाने वाले जिसके हम लोग बैठते हैं ना, वो आसन नहीं। आसन होता है वज्रासन, पद्मासन, सुखासन। अभी हम जिससे बैठे इसको बोलते हैं सुखासन। हनुमान जी जिस आसन में बैठते हैं उसको बोलते हैं वज्रासन। ध्यान करने के लिए योगी जन बैठते हैं पद्मासन। तो एक आसन में अधिक से अधिक बैठने का प्रयास कीजिए। आज व्यक्ति 1-2 घंटा बैठ जाता है, कहता अरे बाप रे टूट गया हाथ पैर गोड़ है, क्योंकि हम बैठते तो है नहीं। मेज कुर्सी का जमाना हो गया ना, नीचे बैठ के खाते हैं हम लोग, मेज कुर्सी में बैठ के अब खाते हैं। कुछ समय तो वो चला, अब कुछ समय बाद वो भी खत्म हो जाएगा। प्लेट लेकर के नाच नाच के खाएंगे, खाते ही हैं। तो सर्वप्रथम आसन को जीतो। दूसरा कौन? जितश्वासो, श्वासों पर नियंत्रण होना चाहिए। पहले के जो ऋषि महात्मा होते थे दीर्घ काल तक जीवित क्यों होते थे? प्राणायाम के माध्यम से श्वासों को जीतते थे, क्योंकि जो हमें ये आयु मिली है ये श्वासों के दम पर मिली है। कितना श्वास भरोगे आप, कितना छोड़ोगे। तो आसन जीतने के बाद श्वासों को जीतना। अनुलोम विलोम के माध्यम से आप लोग करते होंगे? नहीं करते। अनुलोम विलोम तो अभी आया है जब से योग का प्रचार हुआ। इसके पूर्व हमारे ऋषि मुनि प्राणायाम की पद्धति बताते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। एक नाक बंद करके हमने दूसरे नाक से श्वास लिया, उसको बोलते हैं पूरक। पूरक मतलब सांस को हम अंदर भर रहे हैं। फिर दोनों नाक को बंद करके पेट में अंदर रखा, उसको बोलते हैं कुंभक। फिर दूसरा नाक बंद करके निकाला, इसको कहते हैं रेचक। प्राणायाम की 3 पद्धति। तो श्वासों को जीतना चाहिए। तीसरा जित संगो, संग को जीतना चाहिए, क्योंकि आजकल व्यक्ति दूसरे को दोष बहुत देता है। महाराज, किसी व्यक्ति से पूछो भैया तुम बीड़ी पीना कब से चालू किए, तो बड़ा सुंदर बताएगा कि महाराज एक बार ऐसी बात है, वहाँ गए थे, उन्होंने थोड़ा सा एक बार पिला दिया और तब से इतना चस्का लग गया, तब से हम सीख गए। गुटखा खाने वाले से पूछो तो बताएगा कि हम भी पहले पापा के गुटखा से थोड़ा सा चुरा के 2 गुटखा खाते थे। 2 गुटखा खाते खाते अब कब 1 पुड़िया हो गई, 2 पुड़िया हो गई, पता ही नहीं चला। संग जीतो। संग अगर जीतना है तो किसी सच्चे पुरुष के, अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनाइए। हींग और कपूर को आप साथ में रख दीजिए। हींग के अंदर कपूर की खुशबू नहीं जाएगी, क्योंकि हींग के अंदर सामर्थ्य। राघव मेल कपूर में हींग न होई सुगंध, ऐसा कवियों ने कहा है। तो संग जीतो। संग जीतने का मतलब, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हमें जाना होता है, बैठना होता है, उठना होता है, समाज में काम है। तो व्यक्ति के पास जाकर के आप प्रयास कीजिए कि उसका गुण लीजिए,
अवगुण मत लीजिए, गुण हो सके तो गुण लीजिए, अवगुण नहीं। संग जीतने के बाद इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियां कौन कौन सी हमारी हैं? ये जो 10 इंद्रियां, नाक, कान, आँख, मुंह, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये इंद्रियां हैं हमारी। इंद्रियों को कैसे जीते? संत कहते हैं भैया कि ये आंखें जो है हमारी है, हम आंखों के ना हो। ये कान जो है हमारे हैं, हम कान के ना हो। कैसे? अब आंख ने कह दिया कि कहाँ घर में बैठे बैठे बड़ी ऊब लग गई है, चलो पिक्चर देखा जाए, थिएटर में चलो। तो हम आंखों के गुलाम हो गए। और अगर आंखों के गुलाम नहीं, बोले नहीं नहीं हटाओ, ये पिक्चर उच्चर क्या देखना, घर में बढ़िया टीवी लगाओ, रामायण देखो, शिव पुराण देखो। ये रसना जो है अच्छे अच्छे खाने के लिए बेताब रहती है, क्या मिले, क्या अच्छा खाए, स्वाद मिल जाए। कि आप अपने इंद्रियों को जीतिए, जो खाद्य पदार्थ है उसी को खाइए, जो पेय पदार्थ है उसी को पीजिए। दूसरे का स्वाद देखकर कि आप भी भ्रष्ट मत होइए। तो इन 4 चीजों को अगर आप कर लेते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान लग जाता है, धारणा लग जाता है। और जब ध्यान लग जाता है, ध्यान लगने के बाद भगवान के रूप को कैसे देखना है? ये 14 भुवन है। हम लोग जहाँ बैठे हैं इसको क्या कहते हैं? भूमि। इसके नीचे 7 लोग हैं। अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ऊपर है भू, भुआ, स्वह, मह, जह, तप, सत्य। उसके ऊपर बैकुंठ, साकेत लोक, गोलोक, धाम, ये सब है। तो इन 14 लोकों को भगवान के शरीर में ही ध्यान करना चाहिए। पाताल में तस्तहि पादमूलम पठन्ति पाष्णे प्रपदो रसातलम। पाताल कहाँ है? भगवान के चरणों में। जैसे जैसे ऊपर उठे एक एक लोगों का, एक एक लोक का ध्यान करते 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 भगवान के मुख में पहुंचिए। ये जो पूरा संसार आपको दिख रहा है भगवान का ही स्वरूप है। जितने भी ये नदियां हैं भगवान की नाड़ी है। नाड़ी मतलब नस। जितने भी ये पर्वत है भगवान के हड्डी हैं। जितने भी ये वृक्ष हैं भगवान के रोम हैं। ऐसे भगवान विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। और कहा कि जब भगवान का ध्यान करते करते उच्च समाधि में पहुंच जाए, एक ध्यान करने की उच्च स्थिति जब पहुंच गए, तभी ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि अलग अलग कामना के लिए अलग अलग देवताओं का पूजन किया जाता है। सुखदेव जी ने कहा कि हाँ राजन, तुमने बड़ा सुंदर सुना। किसी को सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करें, अन्न चाहिए तो दिति की उपासना करें, विद्या चाहिए तो शंकर जी की उपासना करें, दाम्पत्य जीवन यदि सुखमय बनाना है तो पार्वती जी की उपासना करें। अथवा किसी को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति है? सबको चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, विद्वता भी चाहिए। तो कहा कि अकामः सर्व कामो वा। अकाम मतलब कोई काम ना हो, अथवा सर्व काम, सब चीज की कामना हो तो क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परम पुरुष परमात्मा कौन है? भगवान नारायण। ऐसे भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये योग के लिए मिला है, ये भोग के लिए नहीं मिला है।